आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपका शरीर आपको काम करने नहीं देता, तो अपने शरीर को पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए हम आज बुद्ध के रहस्य जानेंगे। ऐसी कौन से रहस्य गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को बताए थे? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, आयुर्वेद की अद्भुत शक्ति। जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी ना हो, चाहे कोई सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूं। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन सी खुशबू आती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। कृपया करके आज मुझे वो साधारण से नियम बताने की कृपा करें जिनसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे गुरुदेव, तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। कृपया करके साधारण से तरीके बताना ताकि कोई भी ग्रस्त आदमी उन नियमों का पालन कर सके। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को बचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वो पाचन नहीं होता है, वो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती है, ऊर्जा लगती है। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सोचिए, सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता, तो ये शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वो निकलनी बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समस्या पेट साफ ना होने की वजह से ही है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं
तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व ये है कि ये आहार नली को साफ रखता है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो ये घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए। सही तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए। अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तुम्हें कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। 5 गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी, हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वो धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन और मस्तिष्क सुस्त पड़ते जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग ना करें। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दांतुन किए हुए उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दांतुन किए हुए अगर हम वो पानी पिएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा। गुरु ने उसे बताया कि वो तो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होती है। गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं, तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वो गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वो बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कारण उस पानी में मिल जाते हैं जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। देखिए, ये पानी पीने के बाद, अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। आप पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहां पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो वहां पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया कि यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता। तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को वो जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर लें, ताकि आपको वो दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर ले। पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको पचने में भी ज्यादा ऊर्जा शरीर को नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमकाने लगेगी। जल्द ही लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई लेकिन आप लगते नहीं हो। इतनी उम्र के सन्यासियों और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ज्ञान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासियों जैसा तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे ये 2 नियम तो अच्छे से समझ में आ गए हैं। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसके आंखों की और उसके दिमाग की क्षमता कम होती जाती है। तो उस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें, या फिर क्या खान पान आपने दैनिक जीवन में अपनाएं? गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे। बस
मैं जो नियम बता रहा हूं उनको ध्यान से सुन लो। सुन लोगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले सफेद कद्दू के औषधीय गुणों के बारे में जानो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। तीक्ष्णता यानी कि तेज, बारीक बुद्धि। लेकिन यह समझ लेना कि सफेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसीलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती हो ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना है। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं बता रहा हूं वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी, जो छोटी वाली होती है क्योंकि वही देसी होती है। बड़ी वाली में इतने गुण नहीं होते हैं, इतना छोटी वाली गिरी में होते हैं। 5 छोटी बादाम गिरी और 1 अखरोट रात को पानी में भिगो दो। सुबह उनके छिलके उतारो और उन्हें पत्थर के खरल में, याद रखना पत्थर का खरल, किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उस पत्थर में ये डालने के बाद उसे मथना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप उसे पिसेंगे तो वो बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दूध डालना शुरू करो। ऊपर से दूध गाय का होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा दिमाग के लिए। इस्तेमाल करने को भैंस या बकरी का भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तो अब उस बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे जितना आप पीसेंगे उतनी उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही खा ले तो या फिर पत्थर के खरल में पीसने की बजाय उसे मिक्सर में पीस लें। तो मैं बताता चलूं कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें और आपका दिमाग, इनके लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को भूलने की समस्याएं होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें रखकर भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव बना रहता है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग में एक ठंडक पहुंचाएगा जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने ये नियम अच्छे से कंठस्थ कर लिए और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगी। शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के 4 नियम। एक आर्षि जो प्राचीन आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, वह शहर के बाहर एक स्वनिर्मित झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उस शहर का सबसे अमीर आदमी उनके आश्रम में आता है। वह अमीर आदमी बीमार लग रहा था। उसने आते ही साधु को प्रणाम किया और धीमी, दर्द भरी आवाज में कहने लगा, साधु, मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यापारी हूं। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूं। अक्सर कोई न कोई बीमारी मुझे घेर लेती है, जिसके कारण मैं हर चीज के बाद भी परेशान और दुखी रहता हूं। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक खजाने से बता सकते हैं कुछ सरल और संक्षिप्त नियम जिनका पालन करके मैं स्वस्थ जीवन जी सकता हूं? साधु ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर कहने लगे, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है उसे हमेशा अपने शरीर के वात, कफ और पित्त को संतुलित रखना चाहिए। हमारा शरीर त्रिदोष पर आधारित है। कोई भी बीमारी इन 3 दोषों, व दोष, पित्त दोष और कफ दोष के कारण ही होती है। जब वात बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। जब शरीर में पित्त खराब हो जाता है तो होने की संभावना अधिक हो जाती है। 46 रोग बढ़ जाते हैं और कफ बिगड़ने पर 28 से अधिक रोग हो जाते हैं। और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाएं तो शरीर में 148 से ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी, खांसी, दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी शरीर में वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होती हैं। इतना कहकर आर्षि कुछ देर तक चुप रहे और फिर कहने लगे, भार 5 जीटीत के महान आयुर्वेद 5 तारिकोंडे, एक महावीर ने अपनी रचना अष्टांग हृदयम और जहां अष्टांग संग्रह, दोनों शरीर की कार्यप्रणाली को समझने और उसे स्वजीटीस्थ रखने के लिए नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शरीर में वायु, पित्त और कफ को संतुलित रखना जरूरी है। आज मैं आपको बताता हूं कि आपके शरीर में वात, कफ और पित्त तीनों संतुलित रहते हैं। इसके लिए सबसे पहला नियम, खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन आर्षिवर क्यों?
आर्शी ने कहा कि हम जो भी खाते हैं वह हमारे पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में या हिंदी में जठर कहा जाता है। कुछ लोग इसे पेट यानी अमाशय कहते हैं। अब जैसे ही हमारा भोजन पेट में पहुंचता है, पेट इस भोजन को पचाने के लिए एंजाइम स्रावित करता है, जिसे गैस्ट्रिक भी कहा जाता है। अब यहाँ हमारा भोजन एसिड के माध्यम से चलता है, जिसे साधारण भाषा में लोग पाचन कहते हैं। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये हमारी जठर अग्नि को शांत करता है, यानी कि एसिड पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे इसकी सक्रियता कम हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। और फिर यही सड़ता हुआ खाना पेट में 100 से ज्यादा जहर पैदा करता है, जो मानव शरीर में 80 से अधिक बीमारियों का कारण बनते हैं। गैस बनना, एसिडिटी और पेट फूलना जैसी समस्या केवल उन्हीं को होती है जिनका खाना ठीक से नहीं पचता है, और खाना ठीक से नहीं पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाना खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए? मुनिवर ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठराग्नि जलने की यह प्रक्रिया खाना खाने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? आर्शी ने कहा, हाँ, हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने से तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाना खाने से आधे घंटे पहले। आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। उस व्यक्ति ने आर्शी से दोबारा पूछा, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या इसकी जगह कुछ और भी पिया जा सकता है? आर्शी ने कहा, हाँ, भोजन के बाद खट फलों का रस, दही, नींबू का रस, मदरा, दूध पिया जा सकता है, और खाने के बाद इन खट्टी चीजों को पीने से हमारा खाना पचने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप इनका अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो नाश्ते के बाद खट्टे फलों का रस, दोपहर के भोजन के बाद दही की लस्सी या मठरा, और रात के खाने के बाद दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे कभी भी इनसे होने वाली 80 बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सड़ा हुआ खाना दोस्तों, अगर आप योगासन और प्राणायाम करते हैं रोजाना कुछ समय तक और इस वीडियो में बताए गए 4 नियमों का पालन करें, तभी आपके शरीर को इन आयुर्वेदिक नियमों का पूरा फायदा मिलता है। आर्शी ने आगे कहा कि वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि वाग्भट ना दूसरा नियम, जब भी पानी पिएं हमेशा घूंट घूंट अंदर लें। व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन आर्शी क्यों? आर्शी ने कहा कि हमारे मुंह के अंदर का लार क्षारीय होता है और एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है। जब हम पानी घूंट घूंट करके पीते हैं तो हर बार थोड़ा सा लार पानी में घुलकर हमारे पेट में चला जाता है, और यह क्षारीय घोल पेट में मौजूद एसिड को निष्क्रिय कर देता है, जो हमारे पेट की एसिडिटी को कम करता है, जिससे पेट में जलन की समस्या खत्म हो जाती है। और जिसके पेट में एसिडिटी नहीं होगी उसके रक्त में एसिडिटी नहीं होगी, और जिसके रक्त में एसिडिटी नहीं होती उसके शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं। और अगर हो सके तो जब भी आप पानी या कुछ भी पिएं तो एक एक घुट मुंह में रखें और थोड़ी देर जीभ से घुमाएं, उसके बाद फिर अंदर डालें। इससे आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा, और थोड़ा पीने से आपको कभी एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत नहीं होगी। और गहरा तो हमें लगेगा कि प्रकृति भी हमें आराम से घूंट घूंट करके पानी पीने का संकेत देती है। आप किसी भी पक्षी को देख लीजिए, वह भी अपनी चोंच से बूंद बूंद करके पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, ये सभी जानवर भी अपनी जीभ से चाटकर पानी पीते हैं। कोई भी व्यक्ति एक साथ मुंह से पानी नहीं पीता। केवल कुछ बड़े जानवर जैसे गाय, बैल और हाथी ही एक सांस में पानी पीते हैं, क्योंकि उनके शरीर को पानी की बेहद आवश्यकता होती है, और उनके शरीर में पानी की आवश्यकता को चाटने या घूंट घूंट पीने से पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंसान अपनी प्यास तो बुझा सकता है पानी धीरे धीरे पीने से। इसलिए पानी पीने का तरीका बदलें और घुट घूंट करके पानी पिएं। आर्शी ने आगे कहा, नियम 3, कितना भी प्यासा हो लेकिन कभी भी ज्यादा ठंडा पानी न पिएं। व्यक्ति ने कहा, अब इसका कारण भी बताओ मुनिवर। आर्शी ने कहा कि हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है, और जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडे पानी का तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर होता है। हमारा शरीर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है, जिससे हम सुस्त और थके हुए हो जाते हैं। साथ ही अधिक ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर के तापमान में अचानक बदलाव होता है, जिससे हमारे शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
यदि कोई कमजोर और बीमार व्यक्ति बहुत अधिक ठंडा या बर्फीला पानी पीता है तो यह उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। जैसे ही पेट ठंडा हो जाता है, कलेजा भी ठंडा हो जाता है। जब हृदय ठंडा होता है तो मस्तिष्क भी ठंडा हो जाता है, और मस्तिष्क ठंडा होते ही व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, और शरीर ठंडा होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए महर्षि वाग्भट ने बहुत अधिक ठंडे पानी के सेवन को गलत बताया है। आर्षि ने आगे कहा कि वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए चौथा और आखिरी नियम, सुबह सबसे पहले पानी पीना। यानी जैसे ही आपकी आंखें खुलें, जितना हो सके उतना पानी पिएं। सुबह उठते ही पानी पीने से होते हैं दो फायदे। पहला, जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं जिससे हमारी बड़ी आंत साफ हो जाती है, और बड़ी आंत पर जोर दिया जाता है ताकि जब हम शौच करने जाएं तो हमारा पेट तुरंत साफ हो जाए। और जिस व्यक्ति का पेट तुरंत साफ हो जाता है वह बीमार नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। कब्ज की समस्या है, और ये बात तो हर कोई जानता है। कब्ज यह सभी रोगों की जड़ है। और सुबह सबसे पहले पानी पीने का दूसरा फायदा यह है कि सुबह के समय हमारे पेट में एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और जब हम बहुत सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लार जो क्षारीय होती है वह पानी में घुल जाती है और हमारे पेट में जाकर पेट के अम्लीय माध्यम को निष्क्रिय कर देती है। इसलिए सुबह उठकर पानी पीना बहुत जरूरी है। तो ये थे महर्षि वाग्भट द्वारा बताए गए 4 नियम, जो सुनने में बहुत ही सरल लगते हैं। लेकिन अगर आप इन 4 नियमों का लगातार पालन करते हैं तो कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। आर्षि के मुख से 4 नियम सुनने के बाद अमीर व्यापारी को एहसास हुआ कि जैसे उसे मिल गया है, उसकी समस्या का समाधान हो गया। उसने राहत की सांस ली। उसने आर्षि के सामने उन 4 नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। धन्यवाद देने के बाद वह खुशी खुशी चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए अब तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। एक दिन महात्मा बुद्ध से दूर हिमालय से एक व्यक्ति मिलने आता है, और वह बुद्ध से कहता है, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपने संघ में शामिल होने दीजिए। ये बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उसे व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को श्मशान में नहीं रुक सकता। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही श्मशान में भूत, प्रेत और आत्माओं घूमने लगती है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत, प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत, प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियां जरूर सुनी है, और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखा है। ऐसे लोग बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, ये जानने का कि क्या सच में भूत, प्रेत और आत्माएं होती भी हैं या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात के लिए मैं शमशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम श्मशान जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरे दिन और रात में तुम जो कुछ भी वहां देखोगे या जो भी घटना तुम्हारे साथ वहां घटेगी, वो सब कुछ तुम मुझे आकर बताओगे। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति श्मशान के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही बुद्ध अपने 2 शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उसके आसपास ही हो। वे दोनों शिष्य भी चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे शमशान की तरफ चले जाते हैं। एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या तुमने देखा वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे श्मशान में पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी।
उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ बेचारा बुद्ध बिना किसी ज्यादा दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लिटाया गया और उसके बड़े बेटे ने उस चिता को अग्नि दी। फिर सभी लोग वहीं पास के ही तालाब से नहाकर वहां से चले गए। उसके बाद मैं काफी देर तक वहीं बैठा हुआ उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहां एक और अर्थी आई जो कि एक जवान औरत की थी। उस औरत का पति उस अर्थी के आगे चल रहा था। वह बहुत दुखी था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ, इस लड़के के साथ इतनी सी उम्र में ही इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है, 2 छोटे बच्चे हैं, वह अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा। भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहां कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत्यु स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे यहां आना ही था। किसी को पहले ही तो किसी को बाद में, लेकिन एक वक्त दिन सबको यहां आना है। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वो सभी ज्ञानी व्यक्ति आपस में करते रहे थे। फिर उस स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख कुछ लोग उसे सांत्वना देने आ गए। फिर उन सभी लोगों ने भी पास के ही तालाब से स्नान किया और वहां से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते देखता रहा। जब शाम होने को थी तो वहां 2 अर्थियां और आई। एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित, उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वह जरूर ही किसी बहुत गरीब व्यक्ति की अर्थी रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई, फिर गरीब व्यक्ति की चिता को। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहां रात में भूत, प्रेत और आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज से। और फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने तो उसने दोबारा श्मशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर श्मशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उसे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने 2 शिष्य फिर भेज दिए। 2, एक पूरा दिन और एक पूरी रात। शमशान में गुजारने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिंताओं को अग्नि दी गई और उन सब के साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी, कि बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रही थी। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन अधजले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। यह सब देखकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं बौद्ध संघ में शामिल हो सकता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अब भी तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो आपके कहीं गई बात के अनुसार 2 बार शमशान में रहकर आ चुका हूं, अब तो आपको मुझे संघ में शामिल करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज को देखने के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। और तुम जब तक श्मशान में वो नहीं देख लेते
जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तब तक तुम संघ में शामिल नहीं हो सकते। ये सुनते हुए व्यक्ति फिर से आज्ञा लेकर अगली सुबह श्मशान की तरफ निकल पड़ता है। वह एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारता है, लेकिन इस बार उसके अंदर अलग ही चमक आ चुकी थी। उसने वह घटना देख ली थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। अगली सुबह होते ही उसे बुद्ध के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बिना कुछ बोले शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लिटाकर शमशान की तरफ ला रहे हैं। लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरी अर्थी के पीछे पीछे चल रही है। मेरे पिता, जो कि मेरी मौत से बहुत दुखी हैं, वो रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत दुखी है और रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रही है, भीड़ में चल रहे हैं। कुछ लोग भी मेरी मौत से दुखी हैं और कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, अभी उम्र ही क्या थी बच्चे की, लेकिन भगवान ने इसे इतनी जल्दी बुला लिया। और भी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर मेरी अर्थी को श्मशान की जमीन में रख दिया गया। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं अर्थी से उठकर अपने पिता को गले से लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से ये कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पूरे घर को संभालना है। उसके बाद मुझे उठाकर चिता में लिटा दिया गया। फिर मुझे एक कपड़े से ढक दिया गया। उस कपड़े के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रख दी गई। वो मुझे बहुत भारी लग रही थी। मैं उन्हें हटाना चाहता था। मुझे अंदर घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पे आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति चल रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में तब्दील हो चुका हूं। उस पूरी रात मैं पता नहीं कहां खोया रहा। ना तो मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। ये सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के महत्व को अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज होना बेहद आवश्यक है। और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिला। तुमने वहां जाकर यह महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तो तुम भी उन्हें ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थी, जो शमशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है और वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं। वैसे ही सारे बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं, इसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नश्वरता और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक है। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और उसे इतना बड़ा करना है तो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सको। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर नश्वर है, यह एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए हमें क्रोध, हिंसा, लालच जैसी बुरी आदतों को आज ही छोड़ देना चाहिए। पता नहीं आज हम हैं कि कल भी होंगे, इसलिए हमें वर्तमान समय में अच्छे काम करने चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। केशव नगर राज्य के राजा अपना दरबार लगाकर बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम के 2 व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर उनके पास आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए
राजा राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में राजा थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री की सहायता लेते हैं। मंत्री तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। मंत्री आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद मंत्री उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में है, आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है, पर केशव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी राजा के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहां से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो हथियार भी होंगे। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर मंत्री को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में है, आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पर नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव आव देखता है न ताव, फौरन लाठी उठाता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लो फिर जाना। राघव जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति मंत्री को सारी बात बता देते हैं। दूसरे दिन राजा के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और मंत्री रात को किए हुए परीक्षण का वृतांत राजा को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। मंत्री राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं, तथा राजा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए मंत्री की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है उसे उसकी परवाह अधिक होती है। ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को धोखा ना दें। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वही पांचवी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। दार्शनिक ने प्रश्न किया, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहां फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आदमी ने समझाया, जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहां से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्योगपति बन गया, तो उसने सोचा,
क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहां आए थे। कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती तो। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं। फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो, हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसीलिए नए व्यापार के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने पूरी आंतरिक शक्ति को समझ ही नहीं पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती हैं। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए। दोस्तों, आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए।